समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, किसका छुआ खाना, किसका छुआ नहीं खाना। छुआछूत शरीर जाति की नहीं थी, छुआछूत गंदे खान पान गंदे कर्मों की थी। अगर गंदे खान पान और गंदे कर्मों की छुआछूत समझ लेते तो ये पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं खत्म होता। अब तू कहा ये छोटी जाति का, हम इससे मिलेंगे नहीं, इससे बोलेंगे नहीं, इसको पास बैठा लेंगे नहीं, तो फिर ये प्रेम कैसे रहेगा, ये संबंध कैसे बनेगा, संगठन कैसे बनेगा, सही सच्चे रास्ते पर लोगों को कैसे जोड़ पाओगे और सबको अपने हृदय से कैसे लगा पाओगे अगर ये नफरत रहेगी तो। इसीलिए कहा दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। ये है शिक्षा संत मत की, लेकिन सब विपरीत चल रहे हैं। संत मत की परिभाषा ही नहीं मालूम उनको कि संत मत किसे कहते और काल मत किसे कहते। हम काल मत की करनी करें कि संत मत की करनी कह रहे, ये भी तो समझ में नहीं आता। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब कलयुग का परिवर्तन इंसान के बस की बात नहीं, वो बात खत्म हो गई। वो कलयुग का जगाया नाम जय गुरुदेव जो प्रभु का है। प्रभु भी इस भूमंडल पर कभी नहीं आया और प्रभु नाम का किसी ने प्रचार कभी कराया नहीं, जानकारी दी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, अगर उस इशारे को समझ लेते तो तुमको प्रभु नाम पर इतना विश्वास हो जाता कि हमारा सब कुछ इसी के द्वारा होगा। उन्होंने क्या लिखा? एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। कहा वो एक अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोले में भूमंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाएंगे, जोड़ेंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। सत्यलोक तक आवागमन है क्योंकि संत आते जाते रहते, लेकिन अनामी धाम पहुंचने के बाद फिर जीवात्मा का आवागमन समाप्त हो जाता है। ये भी नहीं भी लोगों को मालूम है कि मतलब यानी सत्यलोक से लेकर सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनाम लोक एक ही सीमा है। कितना बड़ा क्षेत्रफल है सत्यलोक का, ये तो बात समझनी चाहिए थी। लेकिन जब सत्संग वचनों को सुनोगे नहीं, अपने जीवन में उतारोगे नहीं, गुणन मनन नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझा। तभी का सुनो, गुनो और धुनो। जैसे रुई को धुनिया धुन देता, कचरा निकाल देता है, अच्छा रख देता, ऐसे वचनों को जब धुनोगे अपने अंदर तब सच्चाई अच्छाई आपको पता चल जाएगी कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है, असली क्या है, नकली क्या, ये सब समझ में आपकी आ जाएगी। लेकिन जब वचनों को नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्संग वचन जीवन के लिए अनिवार्य है। जीवन का सार तत्व सत्संगी है, वही आपको बताएगा। इसीलिए कलयुग में हम सब जीवों को जगाने के लिए, चिताने के लिए, होश में ले आने के लिए
अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने के लिए, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने के लिए संत महापुरुषों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके सत्संग जारी किया। यह सत्संग इसलिए हुआ, इसकी इतनी बड़ी महिमा। लेकिन समझोगे कैसे, समझोगे कैसे आप जब तक वचनों को अपने में लागू नहीं करो, अपने में उतारोगे नहीं, तब तक मन की प्रवृत्ति आप बदल नहीं सकते। इतनी पुरानी है, उसकी प्रवृत्ति भोगों की तरफ आप हटा नहीं सकते हो। वो ताकत तुम्हारे में नहीं, क्योंकि तुमको घसीट कर वो रोज ले जाता और भोगों में लगाता है। इसलिए तुम्हारी शक्ति को उसने पहले नष्ट कर दिया, तब तुम्हारे पर विजय प्राप्त कर ली। यही तो होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जब ये जानकारी दी जा रही कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, क्या कोई आदमी जय गुरुदेव बन जाएगा? अब यह है, लोग कहने लगते हैं। जैसे आपके गांव में कोई सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला आ जाए तो नाम तो आप उसका नहीं जानते हो, तुम कहते हैं भाई कपड़े वाले इधर आओ। जिस वस्तु का वो गली गली प्रचार कर रहा है, उसी नाम से लोग उसको पुकारने लगते हैं, लेकिन वो है नहीं, वो नाम तो कुछ और है उसका। इसी तरह से यही जानकारी हमें आपको होनी चाहिए। जब लोग प्रचार करने जाते थे तब बाबा जी क्या कहते थे? भाई तुमको तो लोग जय गुरुदेव कहने लगे, हम तो बाबा के बाबा ही रह गए, तुम जय गुरुदेव बन गए। कितनी बड़ी बात है कि हमने वो चीज तुमको दी है कि तुम्हें देखकर लोगों को परमात्मा प्रभु की याद आती, वो जय गुरुदेव बोलते। वो भाव को भाव अनकाला सहूं और नाम जपत मंगल तीर्थ सहूं। वो भाव को भाव हंसी मजाक में कुछ भी कहे, लेकिन नाम तो ले रहा, नाम तो प्रभु का ले रहा। तुमको देखकर प्रभु की याद आती, ये छोटी मोटी चीज है। तुम अपने महत्व को नहीं समझ पाए कि तुमको कौन सा महत्व, कौन सा स्थान दे दिया कि तुमको देखकर लोग जय गुरुदेव बोलेंगे। और जब तक ये नहीं बोलेंगे, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। तब तक ये आनंद सुख मिलने वाला नहीं है, और बोलना पड़ेगा। ऐसी आपत्तियों में घिर जाओगे, इतनी समस्याओं में उलझ जाओगे, इतनी बीमारियों में फंस जाओगे कि तुमको ये लेना पड़ेगा। मजबूर कर देगा नाम। नाम राम ने लंका पर की थी चढ़ाई, हनुमान ने थी आग लगाई, और भक्त विभीषण की कुटिया पर लिखा था ये नाम है गुरु का यही संदेशा और प्रभु का प्यारा नाम। ये समझना चाहिए, आप ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप अपनी अपनी सेवा में चलो। देखो एक बात ध्यान दो, कल जो है रात्रि को सायंकाल, कल सतगुरु धाम की मुख्य द्वार का पूजन हो गया। विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा पूजन किया गया और आप सबको उसका प्रसाद में मिला। ये बात आपको समझनी चाहिए कि सतगुरु धाम के मुख्य द्वार का कल पूजन किया गया। कि कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना भव्य होगा, जिसको देखकर एक बार दुनिया चकित हो जाएगी। इस बात को आपको समझना चाहिए, और आपको उसका पूजन का प्रसाद भी मिल गया। ऐसा सा पूजन नहीं है, प्रसाद सहित आपको पूजन मिल गया। और भूमि का जो चयन किया गया है वो जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार गंगवार पीलीभीत, और हमारे कमल नयन वर्मा जी ये सचिव हैं, ये फैजाबाद के। इन्हीं दो लोग उपस्थित थे, इन्हीं की देखरेख में ये काम संपन्न किया गया। अब उसकी तैयारी हो रही है, और नेपाल के प्रेमियों ने इस मुख्य द्वार को बनाने का संकल्प लिया। देखो किसी दूसरे देश ने, वो दूसरा देश, ये भारत है वो नेपाल है, दूसरे देश ने संकल्प ले लिया
कि ये सतगुरु धाम का मुख्य द्वार का निर्माण हमारी संगत करेगी। सब प्रेमियों ने मिलकर संकल्प लिया है। इस बात को पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। अब आप सबको लगन के साथ इसे पूरा करना। सबका कोई शरीर की सेवा करेगा, कोई जो जो अच्छा है अपनी सेवा करेगा उसमें। पहली बात तो ये जमीन आपने खरीद ली, अपने आश्रम के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो किधर से आप आते जाते। एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन समस्या का समाधान हो गया। जब मालिक की दया होती है तो सूखी खेती हरियाती है। वो तो दया की बात है। ऐसी दया होगी कि तुरंत एक प्रेमी खड़ा होगा, वहीं पर रहते हो। उनका तो बहुत बड़ा योगदान, जिन्होंने अपनी जमीन दी है इस धार्मिक कार्य के लिए, क्योंकि एक ऐसा रास्ता बन गया उनकी जमीन पर कि लाखों लोग जिस पर निकलेंगे और भविष्य में निकलते रहेंगे। काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन समझ में आ जाए तब तो अब धीरे धीरे उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इसलिए पूरे देश की समस्त संगतों को ये सूचना दे दी कि हमारा प्यार भरा गुरुदेव जय गुरुदेव पहुंचे। और सब लोग समझ लो कि नैमिषारण्य की तपोभूमि पर सतगुरु धाम का मुख्य द्वार का पूजन हो गया है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जिस पर नैमिष धाम में सतगुरु धाम। बात तो बहुत समझने की, बात तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े रहस्य की है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको समझ जाओगे कि नैमिष धाम में सतगुरु धाम की स्थापना ये छोटी बात नहीं है। मैंने हर संगतों के पास से सूचना देती है। भारत की कोई संगत सब अपनी है, सब एक गुरु के शिष्य है। एक पाठशाला में हम लोग सब पढ़े हैं। जब एक ही गुरु है, एक ही पाठशाला, एक ही शिक्षा है, तो फिर मतभेद कैसा हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब किसी बात को समझोगे नहीं और उलझ जाओगे तो सत्यता से बहुत दूर चले जाओगे। फिर उससे मिलने वाला लाभ, उससे भी आप करोड़ों को दूर चले जाओगे। तो ये कल आपको सायंकाल ये काम हो गया, पूजन हो गया जगह का। अब उस पर जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा धीरे। हमारे राजमिस्त्रियों ने जो करके सेवा दिखाई है वो प्रशंसनीय है। इनका भी नाम इतिहास में रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इन्होंने 2-3 महीने से लगातार वो निर्माण कार्य किया। मैं बाल बच्चों के इस सेवा में उन्होंने योगदान दिया है। इनका तो सबसे बड़ा सहयोग है। हम तो सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का मानते हैं कि शरीर का भी सहयोग दिया, मन का भी, तन का भी सहयोग दिया, अपने इल्म और ज्ञान का पूरा परिचय दिया है इसके निर्माण में। ये तो प्रशंसा के पात्र है। इनको कभी बुलाया नहीं जाएगा। इतिहास में अग्रगण्य है ये। देखिए आप, ये जितने गेट बन रहे हैं सब इन्हीं के द्वारा ये रचित हुए, और ये भी इन्हीं के द्वारा। सहयोग तो प्रेमियों का है, लेकिन बनाने वाले निर्माण करता तो यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसी तरह से हम सब लोगों को परमार्थी विचार रखना चाहिए। परमार्थी सेवा में कुछ न कुछ